मातृ प्रणाम। 1 2 3। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्रवस्ता या वीणा वरदण्डमण्डितकरा, या श्वेतपद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती, निःशेष जाड्यापहा, शुक्लां विचार सार परमा, आद्यां जगद्व्यापिनी, वीणा पुस्तकधारिणी अभयदाम्, जाड्यां धकारापहा, हस्ते स्फटिकमालिकां विदधतीं, पद्मासने संस्थिताम्, वन्दे तां परमेश्वरीं भगवती, बुद्धिप्रदां शारदाम्। मातृ प्रणाम। 1 2 3। जी डॉक्टर अनिल जी। धन्यवाद अभिषेक जी। विद्या भारती उत्तराखंड प्रांत के पूर्णकालिक कार्यकर्ता प्रशिक्षण कार्यशाला में आज 7वें दिन हमें जिन महानुभाव का मार्गदर्शन प्राप्त होने जा रहा है, ऐसे श्रीमान दिलीप वेदकेकर जी विद्या भारती के माननीय राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, महाविद्यालय से सेवानिवृत्त प्राध्यापक हैं, शिक्षाविद हैं, विचारक हैं, लेखक हैं, चिंतक हैं, मासिक पत्रिका पालक मित्र के आप संपादक हैं, आपका निवास गोवा में है। मैं आपसे निवेदन करता हूं, आज का जो आपका मार्गदर्शन हमें मिलने वाला है, आप अपना उद्बोधन दें। श्रीमान दिलीप वेदकेकर जी। जी, बिफोर स्टार्टिंग आई एम जस्ट इंटरप्टिंग यू। यह सत्र 10:40 तक चलेगा। 10:40 के पश्चात पुनः इसी आईडी और पासवर्ड से सभी लोग लॉगिन करेंगे। धन्यवाद। आदरणीय श्री दिलीप जी। सब कार्यकर्ता बंधुओं को मेरा प्रणाम। अभी ये प्रणाम बहुत दूर से हो रहा है और पिछले 7 दिन आपकी कार्यशाला चल रही है। हमारे मित्र डॉक्टर विजय पाल जी ने आग्रह किया कि कुछ विषय आपके सामने मैं रखूं। मैंने उनको पूछा था कि विषय क्या रहना ठीक होगा, तो उन्होंने कहा कि आप जो तय करेंगे वो रहेगा। इसलिए मैंने एक विषय आज उसका चयन किया है। सब लोग उससे परिचित है। जो बात मैं कहने जा रहा हूं वो कुछ नई बात है ऐसा नहीं है, लेकिन उसका एक पुनस्मरण
हम सब लोग मिलकर करेंगे। दो शब्द हम लोग सुनते हैं, बोलते भी है, एक है अंतर्मुख और बहिर्मुख। अंतर्मुख और बहिर्मुख। अंतर्मुख का अर्थ है अंदर देखना। वैसे तो बाहर तो हम सतत देखते हैं, बहुत देखते हैं, और ये बाहर देखना सहज है, बहुत सहजता से, सरलता से ये बाहर देखना होता ही रहे, चलता ही। लेकिन अंतर्मुख जो यह सहज सरल नहीं होता, ये कष्ट साध्य है। इसका मतलब ये करने के लिए हमें विशेष प्रयास करने पड़ते हैं। वी हैव टू मेक डेलिबरेट एफर्ट्स। जैसे हम बाहर देखते हैं बहिर्मुख, उतनी सहजता से, सरलता से और उतनी बार इतना हम अंदर नहीं देखते। तो ये आज का अपना विषय है, इसी को लेकर है, अंतर्निरीक्षण, आत्म परीक्षण, या तो अंग्रेजी में इसको शब्द इंट्रोस्पेक्शन। तो ये मुझे लगता है कि आज का जो समय है, विशिष्ट परिस्थिति में सब लोग अपने अपने घरों में या तो कार्यालय पर बैठे हैं, प्रवास नहीं हो रहा है, बड़े बड़े कार्यक्रम नहीं हो रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो अवसर है, ये अंतर्निरीक्षण करने का, आत्म परीक्षण करने के लिए बहुत उचित समय है। दिस इज एन एप्रोप्रिएट टाइम फॉर ऑल ऑफ अस टू लुक विद इन, अंदर में देखने के लिए। हम सब के लिए ये बहुत अच्छा एक अवसर मिला, ऐसे मुझे लगता है। वैसे तो हम अपने आप को देखते हैं, कभी कभी दिन में 1, 2, 3 बार तो हम आईने के सामने खड़े होते हैं, खुद को देखते हैं। ये केवल आईने के सामने खड़े होकर महिलाएं नहीं, पुरुष भी देखते हैं। आते जाते देखते ही है हम, अपना चेहरा देखते हैं, बाल देखते हैं, कपड़े देखते हैं। ये तो अपना बाहरी रूप हम देखते हैं। लेकिन ये ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ अंदर देखने की, अंदर झांकने की भी बहुत बहुत आवश्यकता है। बाहर जितना हम देखते हैं उससे भी ज्यादा वास्तव में हमें अंदर देखना चाहिए। अपने आप को, जिसको एक शब्द प्रयोग हम सबका परिचय दे, साक्षी भाव। साक्षी भाव से अपने आप को, जैसे कि किसी को सामने खड़े करके हम देखते हैं, उसी प्रकार अपने आप को अपने सामने खड़े करके साक्षी भाव से देखने की भी आवश्यकता होती है। और ये जो क्या देखना है इसमें, तो इसमें हमें देखना है, अपना व्यवहार को देखना है, अपने विचार, भावना और व्यवहार, इन तीनों को देखना, परखना, तलाशना, और इससे भी आगे जाकर उसका, अपने विचार, भावना और व्यवहार का विश्लेषण करना, एनालिसिस करना। ये जब हम करते हैं, अपने विचार, भावना और व्यवहार को देखकर, परख कर, तलाश कर उसका विश्लेषण करने लगेंगे, तो इसको कहते हैं अंतर्निरीक्षण, इसको कहते हैं आत्म परीक्षण। बैठकों में, प्रवास में अपनी बहुत व्यस्तता होती है, और इसलिए इसको समय बहुत मिलता, कभी कभी मिलता, ध्यान नहीं रहता। लेकिन अब एक अवसर, जो हम बाहर देख रहे हैं, तो थोड़ा अंदर झांके। एक कवि ने बहुत सुंदर शब्दों में कहा,
झांक रहे हैं इधर उधर सब, अपने अंदर झांके कौन। झांक रहे हैं इधर उधर सब, अपने अंदर झांके कौन। ढूंढ रहे दुनिया में कमियां, अपने मन को ताके कौन। हम सब लोग इधर उधर देखते हैं, लेकिन अपने अंदर देखने के लिए भी कभी अवसर निकालना चाहिए। दूसरों की कमियां तो निकालते रहते, लेकिन खुद की कमियां भी समझनी चाहिए। तो झांक रहे हैं इधर उधर सब, अपने अंदर झांके कौन। ढूंढ रहे दुनिया में कमियां, अपने मन को ताके कौन। और आगे कहते हैं, दुनिया सुधरे सब चिल्लाते। सब लोग ऐसा ही कह रहे कि दुनिया में परिवर्तन आना चाहिए, बदल आना चाहिए, दुनिया सुधारनी चाहिए। दुनिया सुधरे सब चिल्लाते, खुद को आज सुधारे कौन। दुनिया के सुधारने की बात करने वाले लोगों को अपने में भी सुधार लानी चाहिए। ये कौन बताएगा। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, पर उपदेश कुशल बहु तेरे, खुद पर आज विचारे कौन। दूसरों को तो बहुत उपदेश किया जाता है, लेकिन स्वतः के बारे में, अपने बारे में, खुद के बारे में, स्वयं के बारे में कौन पूछेगा, कौन जानेगा। और अंतिम लाइन, हम सुधरे तो जग सुधरेगा, यह सीधी बात स्वीकारेगा। सब लोग दुनिया को सुधारने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कवि कहते हैं कि हम सुधरे तो जग सुधरेगा, यह सीधी बात स्वीकारेगा। और यही जो हिंदी में आया है, तो ये अंग्रेजी में बहुत सुंदर कविता है। मैं वो पूरी कविता नहीं पढ़ रहा हूँ, लेकिन उसका जिस्ट जो है मैं आपको बता रहा हूँ। एक व्यक्ति है, अब वो बहुत बूढ़ा हो गया है। वो कहता है, when I was in my 20s and my imagination had no limit, I had a dream of changing the world. वो कहता है कि मैं 20 साल का जब जवान था, तब मेरे मन में विचार आता था, सोच रहा था कि दुनिया को मैं बदल डालूं। और दुनिया को बदलने के प्रयास में वो लगा। धीरे धीरे कुछ साल ऐसे बीत गए, और उसके सब ध्यान में आया कि दुनिया बदल नहीं रही। तो उसको लगा कि मेरा जीवन तो चला गया, दुनिया में कुछ परिवर्तन नहीं हो रहा है, जग तो नहीं सुधर रहा है। तो उसने सोचा कि चलो, अभी बहुत दिन नहीं बचे हैं, इसलिए दुनिया को बदलने के बजाय मेरे देश को मैं बदलूं। और अपने देश को बदलने में वो लगा। और कई साल चले गए, जवानी चली गई, और ध्यान में आया कि दुनिया में भी कुछ परिवर्तन नहीं हो रहा है। उसको लगा मेरी जिंदगी तो जा रही है, दुनिया में कुछ परिवर्तन नहीं हो रहा है। इसलिए उसने सोचा कि छोड़, दुनिया में नहीं हो रहा है, देश में नहीं हो रहा है, इसलिए उसने छोड़ा। चलो, दुनिया के पीछे, देश के पीछे दौड़ने के बजाय अपना जो छोटा सा गांव है, वो गांव में जो परिवर्तन मैं चाहता हूँ वो लाने का मैं प्रयास करूंगा। उसको लगा। धीरे धीरे उस प्रयास के बाद भी उसके ध्यान में आया कि गांव में उसके कारण कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है। तो उसने गांव को भी छोड़ दिया और सोचने लगा कि चलो, केवल मेरा छोटा सा परिवार जो है उसको मैं परिवर्तित करूंगा। और वो उसमें लगा। और अंत में जब बूढ़ा हो गया और मृत्यु सामने उसको दिखने को मिली, पलंग पर अपने पड़ा है, तो अंत में वो कहता है, एंड नाउ व्हेन आई एम लाइंग ऑन द डेथ बेड, जब मैं मृत्यु शैया पर हूं, तब मुझे ऐसे लगता है, इंस्टेड ऑफ चेंजिंग द वर्ल्ड एंड द कंट्री एंड द विलेज एंड द फैमिली, आई शुड हैव चेंज माई सेल्फ फर्स्ट। वास्तव में मैंने पहले खुद को बदलने की कोशिश करनी चाहिए थी मुझे, वो मैंने नहीं की। ये उसको महसूस होता है। तो हम सारा जो करते हैं वो बहिर्मुख जो है, उसके बजाय थोड़ा अंतर्मुख हो जाए, अंतर निरीक्षण करें, आत्म परीक्षण करें, इसकी अधिक आवश्यकता है। कभी कभी ये अंतर परीक्षण कुछ बाहर की घटना से होता भी है, परिस्थिति के कारण होता है।
स्थिति के कारण होता है। ये स्थिति, परिस्थिति, घटना, प्रसंग हमें अंतर्मुख कर देते हैं। जैसे ये कोई हमने प्रयास नहीं किया, किसी प्रसंग ने, किसी घटना ने, किसी परिस्थिति ने, किसी स्थिति ने हमें अंतर्मुख बना दिया। जैसे कि आज अभी जो कोरोना का चल रहा है, उसके कारण ये परिस्थिति ऐसी हुई है, इस परिस्थिति के कारण बहुत लोग अंतर्मुख हो चुके हैं। Many people have started looking inward. आज तक जैसा जीवन चल रहा था, जैसी हमारी जीवन शैली थी, जो कुछ चल रहा था, इस पर प्रश्न खड़े हो रहे हैं, प्रश्न पूछ रहे हैं लोग, और इसके बारे में फिर से एक बार चिंतन शुरू हुआ। सो दिस इज वी आर कंपेल्ड टू इंट्रोस्पेक्ट बाय दिस सिचुएशन। ये परिस्थिति ने हमें अंदर देखने को बाध्य किया। ऐसा होता है कभी कभी। एक बार दिल्ली में हम कुछ लोग गए थे, शिक्षक थे, और वहां एक बहुत बड़ा म्यूजियम है, उसमें एक म्यूजियम है, नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री। वो म्यूजियम हम देखने गए। तो उस म्यूजियम में बहुत सारे पुराने, जो आज नहीं है, ऐसे पेड़ पौधे, वृक्ष और पशु पक्षी, कीटक, प्राणी, उनके स्पेसिस थे, रखे हैं, आज नहीं है, दे आर ऑल एक्सटिंक्ट नाउ। तो वो सब देखते 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 ध्यान में आया था, अरे बाप, बहुत बड़ा ये सब हम खो गए हैं। विविध प्रकार, डाइवर्सिटी ऑफ द एनिमल्स, डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स, ये सब अभी चला गया। तो मन विषण्ण होता है, खिन्न होता है। और वैसे हमें भी लगा, और जैसे ही वहां से बाहर गैलरी सब देखकर बाहर आ रहे थे, तो जो बाहर का रास्ता था, उस दरवाजे पर वहां भी कुछ था। सब लोग वहां रुकते थे, ठहरते थे, क्योंकि वहां भी कुछ ऐसा लगता था। तो हम भी वहां ठहरे, हर एक ठहरता था। तो वहां एक वाक्य लिखा था, देयर वाज ओनली वन सेंटेंस, और अंग्रेजी में था। उस पर वो वाक्य ऐसा था, एंड नाउ यू सी द एनिमल विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दिस डिस्ट्रक्शन। और आप अभी वह एक प्राणी देख रहे हैं, एक पशु प्राणी देख रहे हैं, जो इस सारे विध्वंस के लिए जिम्मेदार है। एंड नाउ यू सी द एनिमल विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द डिस्ट्रक्शन। और वहां एक केवल आईना था। तो आईने में उसके सामने खड़े होने वाले हर व्यक्ति को अपना रूप दिखा करता था, और उसके नीचे लिखा हुआ जो वाक्य था, सेंटेंस, एंड नाउ यू सी द एनिमल विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द डिस्ट्रक्शन। तो इससे ये देखकर, इस पढ़कर देखकर हर एक के मन में एक प्रश्न आता था, अंतर्मुख हो जाता था, अरे बाप, मैं भी इसके लिए जिम्मेदार हूं। आई एम ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द डिस्ट्रक्शन। ऐसा हर व्यक्ति को लगता है। तो ऐसे कभी कभी प्रसंग आते हैं, स्थिति आती है, परिस्थितियां है, उसके कारण भी हम अंतर्मुख होते हैं। लेकिन ये जो अंतर्मुख होना, ये प्रासंगिक है। ये हमारे जीवन शैली में एक अंतम हैबिट, ये क्या अपनी आदत बन सकती है, बननी चाहिए। इसका हम अभ्यास, थोड़ा प्रयास पूर्वक इस तो नियमित रूप से विद रेगुलर इंटरवल, समय समय पर इंट्रोस्पेक्शन करना, अंतर्निरीक्षण करना एक प्रक्रिया बननी चाहिए। वो एक स्वभाव बनना चाहिए। यदि एक स्वभाव बनता है, किसी के कहने पर नहीं, अपने को लगा कि मुझे बार बार अंतराल में विद रेगुलर इंटरवल आई हैव टू लुक विद इन, आई हैव टू इंट्रोस्पेक्ट, ऐसा यदि हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। ये अंतर्निरीक्षण क्यों? तो स्वाभाविक रूप से अंतर्निरीक्षण क्यों, अंतर्मुख होना क्यों, आत्म परीक्षण क्यों करना है? उसका बहुत सिंपल आंसर है कि मुझे स्वयं को अधिक अच्छा बनाना है। आई हैव टू एक्सेल, आई हैव टू बेटर माई सेल्फ।
आज मैं जैसा हूं उससे मुझे कल परसों अगले साल और अधिक कैसा मैं अच्छा बन सकता हूं। ये करने के लिए, ये अच्छा बनने के लिए एक अंतर निरीक्षण की आवश्यकता है। एक बहुत सुंदर 2 पंक्तियां मैंने पढ़ी थी। What we are is God's gift to us. What we are is God's gift to us. What we become is our gift to God. हम जो है वो भगवान की देन है, और हम जैसे बनेंगे वो हमारे भगवान को देन। सो यदि हमें भी भगवान को कुछ देना है तो वो क्या हो सकता है? तो व्हाट वी बिकम इज अवर गिफ्ट टू गॉड। हम अच्छे बने, इसी को कहते हैं कि नर से नारायण बने वगैरह, अपने यहाँ ये सारा विचार आ रहा है। ये ऐसा बनना ये मेरी तरफ से भगवान को एक गिफ्ट है। आज दुनिया में 2 प्रकार की दौड़े, प्रतियोगिता, कंपटीशन चल रही। पहला कंपटीशन है मैं को, मैं यानी आई मी माइन, इसको मजबूत करने की एक प्रतियोगिता चल रही। मैं को मजबूत करने की प्रतियोगिता चल रही है, और दूसरी प्रतियोगिता जो है, जो होनी चाहिए, मैं को विसर्जित करने की मैं को विसर्जित करने की दौड़। और जब हम अंतर निरीक्षण करते हैं, आत्म परीक्षण करते हैं, तो धीरे धीरे ये जो दूसरी दौड़ है, मैं को विसर्जित करूं, ये जो मेरा आई मी माइन, ये जो इन दूसरे शब्दों में कहा जाए तो ईगो, इसको विसर्जित। और ये ईगो को, इफ ईगो हैज टू गो, then this is a tool and instrument which will help us. आत्म परीक्षण यह एक अपने लिए एक बहुत बड़ा साधन है जिसकी मदद से हम ये कर सकते हैं। अंतर निरीक्षण क्यों? तो उसका और भी एक कारण है। कोई भी व्यक्ति परफेक्ट नहीं है। वी आर नॉट परफेक्ट। हम सब लोग कार्यकर्ता है, पिछले कई दशकों से हम काम में जुड़े हैं, लेकिन वी आर नॉट परफेक्ट। हम भी गलतियां करते हैं। तो जब अंतर निरीक्षण करते हैं तो हम धीरे धीरे परफेक्शन की ओर बढ़ते हैं। जो अंतर निरीक्षण करता है वो परफेक्शन की ओर, अच्छाई की ओर बढ़ता है। अपना व्यक्तित्व, अपनी कार्य क्षमता, अपनी कार्यशैली बेहतर बनाने के लिए, आज मेरा जो व्यक्तित्व है, आज मेरी जो कार्य क्षमता है, आज मेरी जो कार्यशैली है, उसको अधिक अच्छा बनाने के लिए, अधिक अच्छी बनाने के लिए, अधिक बेहतर बनाने के लिए भी ये अंतर निरीक्षण एक आवश्यक बात है। ये जो स्वॉट पद्धति है वो भी आत्म परीक्षण के लिए एक उपयुक्त पद्धति है, और वी कैन से इट इज अ टूल फॉर इंट्रोस्पेक्शन। आत्म परीक्षण के लिए कोई एक साधन जिसका हम इस्तेमाल, इसका हम उपयोग आत्म परीक्षण में कर सकते हैं, जिसमें स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट, एक अलग विषय इसमें के इसके डिटेल में हम आज नहीं जाएंगे। हम बहुत सारे लोग इससे परिचित भी हैं। अभी विषय दूसरी बात, उसके बाद बिंदु आता है कि आत्म परीक्षण कौन करे, कैसे करे, कब करे, कहाँ करे, क्यों करे। क्यों करे हम तो देखा है। मेरा परीक्षण मुझे करना है, मेरा परीक्षण कोई दूसरा नहीं करेगा। हाँ, कभी कभी ये सुपरविजन पद्धति होती है, दूसरे लोग भी देखते हैं, दूसरे भी अपना परीक्षण करते हैं, लेकिन ये आत्म परीक्षण में मेरा परीक्षण मुझे ही करना है। और वो कोई मुझे कह रहा है, सूचना दे रहा है, आज्ञा दे रहा है, इसलिए नहीं, स्वयं प्रेरणा से मैं मेरा परीक्षण करता रहूंगा, दूसरा ने कोई नहीं। और ये जो इंट्रोस्पेक्शन के कुछ अलग अलग स्टेप जो हो सकती है, या तो जैसा कि रिफ्लेक्शन है, कॉन्टेम्पलेशन है, मेडिटेशन इज अ हायर लेवल ऑफ इंट्रोस्पेक्शन। और इसलिए जैसे वास्तव में
आत्म परीक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण शब्द जो अपने यहाँ आए, 2 शब्द है, को हम, एक ही शब्द है को हम, मैं कौन हूँ, वास्तव में मैं कौन हूँ, को हम, यह आत्म परीक्षण की बुनियाद है, ये अंतर निरीक्षण की बुनियादी यह शब्द है, जिसको आगे लेकर हम बहुत एक्सपांशन उसका कर सकते हैं। अभी आत्मनिरीक्षण अंतर निरीक्षण कैसे करें, तो वो एक्सटेंसिव और एक्सटेंसिव भी होता है, इंटेंसिव होता है, हैबिचुअल बने, हमारी आदत बने, नियमितता से हम ये करें। उसके लिए हो सकता है कि अपने अपने आप ही एक प्रश्नावली बना सकते हैं, अपने आत्म परीक्षण के लिए एक प्रश्नावली बना सकते हैं। वैसे तो आजकल इस प्रकार की अनेक प्रश्नावली इंट्रोस्पेक्शन के लिए बनी बनाई हुई प्रश्नावली भी नेट पर मिलती है, उसकी भी सहायता, उसका भी सहारा, उसका भी उपयोग कर सकते हैं। लेकिन यदि मैंने ही मेरी ऐसी कुछ प्रश्नावली बनाई और ये प्रश्न मैंने बार बार स्वयं को पूछे, तो ये पद्धति अधिक ठीक रहेगी। तो ये प्रोसेस और प्रोसीजर, इसके लिए क्या चाहिए, अंतर्मुख होने के लिए, अंतर निरीक्षण या आत्म परीक्षण करने के लिए ये जो पद्धति है उसमें आवश्यक क्या है। पहले तो शांत वातावरण, बहुत जहाँ वैसे तो चलते फिरते भी हम अंदर झांकते हैं, देखते हैं, सोचते हैं, चिंतन करते हैं, प्रश्न उठाते हैं, ये सब चलता है, लेकिन वो चलते फिरते, इसके लिए यदि एक शांत वातावरण का मतलब केवल बाहरी शांतता, शांति नहीं है, एक्सटर्नल पीस नहीं है, इंटरनल पीस। मन यदि शांत रहना, ये बाहर की शांति से भी अधिक महत्वपूर्ण है। और अंतर निरीक्षण के लिए ये आंतरिक शांति, आंतरिक शांतता एक बहुत महत्वपूर्ण है। इसके लिए समय भी निकालना चाहिए। समय कौन सा, तो ऐसा कहते कि मॉर्निंग टाइम इज द बेस्ट टाइम फॉर इंट्रोस्पेक्शन। रात को सोने के पहले भी कुछ समय हम इसके लिए दे सकते हैं। दिन भर का व्यवहार का यदि हमने जायजा लिया और उस पर कुछ उसको लेकर भी हम अंतर निरीक्षण हमारा कर सकते हैं। कभी कभी कुछ आध्यात्मिक संस्थाएं भी होती है, वो इस प्रकार के साल में 2 साल में ऐसा प्रयास भी करते कि कहीं दूर निर्जन स्थल पर, एकांत स्थल पर, अच्छे एक स्थान पर, जहाँ धार्मिक स्थान है, आध्यात्मिक स्थान है, वहां लोग इकट्ठा होते हैं। जैसे विपश्यना, तो विपश्यना भी एक अंतर्मुख होने का निरीक्षण, आत्म निरीक्षण करने का एक तरीका है, पद्धति है। या तो दूसरा एक अंग्रेजी में एक शब्द है, इसको रिट्रीट कहते हैं। कुछ लोग ऐसे साल में कुछ समय निकाल कर अपने दैनंदिन व्यवहार से, अपने ऑफिस और रोज के जो व्यवहार होते हैं, परिवार, ऑफिस, से सब छोड़कर कहीं जाकर शांत बैठते हैं। अंग्रेजी में बहुत बड़ी अच्छी सुंदर किताब है, द मंक हू सोल्ड हिज फेरारी, जिसका ट्रांसलेशन हिंदी में भी हुआ है, सन्यासी जिसने अपनी फेरारी बेची। तो उसमें इस प्रकार के आत्म परीक्षण का, खुद को देखने के तरीके, पद्धतियां, और उस व्यक्ति ने क्या क्या किया, इसका वर्णन बहुत आता है। जो लोग इसमें, कुछ लोगों ने पढ़ी भी होगी किताब, हिंदी में भी है, अंग्रेजी में भी है, वो तो इसको समझ सकते हैं, और जिन्होंने नहीं पढ़ी वो सहज अपने को उपलब्ध हो सकती है। लेकिन ये रिट्रीट विपश्यना तो कभी कभी करने का, रोज नहीं हो सकता। लेकिन यदि हमने एक आदत डाल दी, रोज कुछ समय निकालकर, सुबह या शाम, और ये एक मेंटल प्रोसेस है, एक मानसिक प्रक्रिया है, तो मानसिक प्रक्रिया होने के कारण उस प्रकार का एक वातावरण हमें चाहिए। प्रातः समय अच्छा होता है, शाम को भी हो सकता है। अपनी कार्यशाला, इसके लिए कभी कभी कार्यशालाएं भी होती है। कुछ प्रासंगिक जो कार्यक्रम होते हैं उसका भी उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि उदाहरण, हम सब शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हैं, तो हमने एक बार प्रयोग किया था, शिक्षक दिन तो टीचर्स डे वो विद्यालय में, कॉलेज में मनाते हैं,
और सामान्यतः शिक्षक दिन कैसा होता है? तो शिक्षक दिन पर बच्चे, भैया बहन कुछ न कुछ आचार्यों के लिए कुछ न कुछ कार्यक्रम का आयोजन करते हैं। सो इन वर्ड इन एक शब्दों में कहा जाए तो इट इज ए सेलिब्रेशन। टीचर्स डे ए सेलिब्रेशन है, उत्सव बनता है जिसमें टीचर्स उत्सव मूर्ति होते हैं, बच्चे उनके लिए कुछ कार्यक्रम करते हैं, उनके प्रति श्रद्धा व्यक्त करते वगैरह वगैरह। गुरु पूर्णिमा भी इस प्रकार का हो सकता है जिसमें गुरु की पूजा करते, लेकिन ये बच्चे करते। क्या शिक्षक दिन का उपयोग हम इंट्रोस्पेक्शन के लिए कर सकते हैं? तो हमने एक बार एक प्रयोग किया था। जैसे ही शिक्षक दिन पर हमारे सब आचार्य विद्यालय में आए तो सब लोगों को एक हॉल में बिठाया जहां पूरी जब हॉल में प्रवेश करेगा तो भी कोई नहीं बोलेगा, सब लोग आकर वहां शांत बैठेंगे और उनके सामने एक फलक रखा था जिसका अनावरण किया, उसका जो पर्दा था वो हटाया और उस फलक पर कुछ प्रश्न लिखे थे। There were some questions which are written on the board और ये प्रश्न हर शिक्षक जो आचार्य सामने बैठे थे उनसे अपेक्षा ये थी कि वो सब प्रश्न अपने आप से पूछे, दूसरा कोई प्रश्न नहीं पूछेगा, मंच पर कोई कुछ नहीं बोलेगा, मंच से सामने बैठे हुए मंच पर केवल एक बोर्ड होगा या तो आजकल हम लैपटॉप के द्वारा वो एलसीडी के द्वारा पीपीटी भी बना सकते हैं। तो एक प्रश्न जैसे कि मैं शिक्षक क्यों बना, Why did I become a teacher? तो ये प्रश्न वहां सबके सामने कुछ लीव दैट क्वेश्चन फॉर सम सेकंड्स, कुछ सेकंड के लिए वो प्रश्न सबके सामने छोड़ दे। उसके बाद दूसरा प्रश्न, तो ये सारे इसमें मैं शिक्षक क्यों बना, मैं शिक्षक बनने के लिए, अच्छा शिक्षक बनने के लिए आज कैसे प्रयास कर रहा हूं। तो ये इस प्रकार से ये भी दिस इज ऑल्सो अ मेथड ऑफ इंट्रोस्पेक्शन पर्टिकुलरली फॉर द टीचर्स। तो इस प्रकार का उपयोग भी हो सकता है। रोज के लिए चिंतन के लिए आचार्य कक्ष में या अपने ऑफिस में, विद्यालय में सोचने के लिए, विचार करने के लिए रोज एक प्रश्न बाहर गैलरी में या पब्लिक स्थान पर एक प्रश्न लिखकर छोड़ना, ये भी एक पद्धति हो सकती है जिससे सब लोग थोड़ा सा अंतर्मुख होकर अपने आप ये प्रश्न पूछेंगे और उसके बारे में चिंतन करेंगे, सोचेंगे, ये भी हो सकता है। तो ये भी एक पद्धति हो सकती है। अंतर्निरीक्षण के लिए आवश्यक कुछ बातें हैं, सम प्री कंडीशंस। नंबर 1, अर्ज फॉर इंट्रोस्पेक्शन, इच्छा होनी चाहिए। ये इट शुड नॉट बिकम अ रिचुअल। कोई कह रहा है, कोई बता रहा है, कोई आज्ञा दे रहा है, कोई सूचना दे रहा है, इसलिए अंतर्निरीक्षण करना तो अंतर्निरीक्षण नहीं। यदि मुझे लगता अंदर से कि आई हैव टू इंट्रोस्पेक्ट, मुझे मैं बाहर की सब चीजें देख रहा हूँ, दिन में कुछ न कुछ समय निकाल कर मैं खुद को भी देखूं, खुद को भी पहचानूं, खुद की भी तलाश लूं, ये अर्ज चाहिए। नंबर 1, इच्छा चाहिए अपने आप को खोजने की, अपने आप को तलाशने की, अपने आप को ढूंढने की, पहचानने की एक इच्छा चाहिए, चाह चाहिए। नंबर 1। नंबर 2, इसके लिए खुला मन चाहिए, ओपन माइंड। यदि इफ माय माइंड इज बायस्ड, इसलिए अंग्रेजी में मन के लिए बहुत सुंदर शब्दों में कहा, ह्यूमन माइंड इज लाइक अ पैराशूट, इट वर्क्स ओनली व्हेन इट इज ओपन। पैराशूट हम सब लोग जानते हैं, जो छाता होता है, इमरजेंसी में फ्लाइट से नीचे आने के लिए, विमान से नीचे आने के लिए उसका उपयोग करते हैं। लेकिन वो छाता, पैराशूट कब काम करता है? ओनली व्हेन इट इज ओपन, जब वो खुलता है तभी उसका पर्पज, उसका हेतु साध्य होता है, अन्यथा नहीं। उसी प्रकार से मन भी खुला होना चाहिए। इफ द माइंड इज क्लोज्ड एंड बायस्ड एंड प्रेजुडाइज्ड, तो ये अंतर्निरीक्षण वगैरह इस प्रकार की कुछ चीजें नहीं हो सकती, नहीं चल सकती। तो इसलिए ये आवश्यक है। उसके बाद अंतर्निरीक्षण के लिए ये एक चाह चाहिए, इच्छा चाहिए कि मुझे मेरी गुणवत्ता बढ़ानी चाहिए।
अंग्रेजी में दो शब्द है, अपडेट एंड अपग्रेड। आई हैव टू अपडेट माई सेल्फ, आई हैव टू अपग्रेड माई सेल्फ। मेरी कुशलता, मेरी गुणवत्ता, मेरा जीवन मान, ये मुझे अच्छा करना चाहिए, इस प्रकार की एक चाह, इस प्रकार की इच्छा, ये यदि होती है तो स्वाभाविक रूप से अंतर निरीक्षण को थोड़ी सी गति मिलती है, प्रेरणा मिलती है। यह अंतर निरीक्षण एक मानसिक प्रक्रिया होने के कारण अंतर निरीक्षण करते समय मन शांत हो, स्थिर हो, ये भी आवश्यक। यदि मन स्थिर और शांत नहीं है तो अंतर निरीक्षण में या परीक्षण में बाधा आती है, अवरोध होता है। तो ऐसे साइलेंस ये भी चाहिए, ये आवश्यक बात है। अभी ये जो बातें हम सब लोगों ने देखी, उसके लिए हम सब लोग अभी इस बैठक में सम्मिलित हुए, वर्ग में या कार्यशाला में, ये पूर्णकालिक है, अध्यक्ष है, यानी विद्या भारती के कार्यकर्ता। तो उदाहरण हम ले सकते हैं, उदाहरण कैसा कि अंतर परीक्षण के लिए एक उदाहरण लें, जिसकी सहायता से हम ये सारा अच्छी अच्छी तरह से हमारे समझ में आए। हम सब लोग कार्यकर्ता हैं। तो अभी देखो, मैं ये कार्यकर्ता हूँ विद्या भारती का, तो मुझे एक प्रश्न मुझसे पूछना चाहिए, मैं इस योजना में क्यों जुड़ा? Why did I join this विद्या भारती योजना? जब 20 साल पहले, 20 साल पहले, 25 साल पहले, 30 साल पहले, 10 साल पहले या 5 साल पहले मैं इस योजना से जुड़ा, तो वो उस समय मेरी प्रेरणा क्या थी? कौन सी प्रेरणा थी? यह प्रश्न अंतर्मुख करने वाला प्रश्न, अंतर निरीक्षण का प्रारंभ करने वाला प्रश्न है। दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल, ये तो हम उदाहरण लें। हो सकता है कि जब 25 साल पहले मैं विद्या भारती योजना में आचार्य के नाते जुड़ा, तो हो सकता कुछ लोगों के बारे में टू सम एक्सटेंट इट इज पॉसिबल दैट एक नौकरी चाहिए, कुछ ना कुछ काम करना चाहिए, और अच्छा काम ये है, ये हो सकता है। तो ये नौकरी के रूप में कुछ लोग इस योजना में जुड़े हुए। विद ड्यू रिस्पेक्ट टू द पीपल, बहुत से ऐसे लोग हैं कि वो नौकरी के लिए नहीं जुड़े, लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे कि जो नौकरी के लिए, एक आर्थिक कारण के लिए विद्या भारती योजना से जुड़े। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे यह योजना वो समझने लगे, वर्ग बैठके, ये योजना की पद्धतियां, रीति नीति, ये सारे समझते 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 उनको लगा कि नहीं, मैं 10 साल पहले नौकरी के लिए जुड़ा था, लेकिन आज मेरा आर्थिक ये महत्वपूर्ण कारण नहीं है, ये तो मेरा परिवार चलना चाहिए, ठीक है, लेकिन आर्थिक कारण से भी ऊपर उठकर मैं आज इस काम में लगा हुआ, उसका कारण कुछ अलग है। वो आर्थिक नहीं है, वो कुछ वैचारिक है, सैद्धांतिक है, आगमिक है, इससे मैं जुड़ा हूं। ऐसा हो सकता है, लेकिन इस प्रकार से, और यदि मैं आज कुछ भावनिक कारणों से जुड़ा हूं, तो आगे चलकर मैं इस योजना से किस कारण से मेरा ये जो नाता है वो अधिक घनिष्ठ बन जाएगा, वो है वैचारिक। तो क्या मैं आर्थिक कारण से लेकर वैचारिक और सैद्धांतिक कारण की ओर दिन ब दिन बढ़ रहा हूं क्या? मेरा प्रवास ऐसा हो रहा है क्या? यह प्रश्न खुद को पूछना, बार बार पूछना, कोई दूसरा नहीं पूछेगा, मुझे पूछना। यह प्रश्न बार बार पूछना, खुद को पूछना, स्वयं प्रेरणा से पूछना, यही आत्म परीक्षण है। हो सकता है और भी उसमें कुछ उदाहरण लेंगे। मैं जब इस काम में जुड़ा, योजना में जुड़ा, तब हो सकता है कि बाद में मुझे लगा, पहले पहले तो वित्तेषणा थी, बाद में लोकेषणा आ गई, और क्या आज भी मैं वित्तेषणा और लोकेषणा पद प्रतिष्ठा के लिए यहाँ जुड़ा हूँ, या इसका और कुछ कारण है, या होना चाहिए? ऐसे प्रश्न पूछते जाओ। इस काम में मैं पिछले 25 साल जुड़ा हूँ, 20 साल जुड़ा हूँ, 10 साल जुड़ा हूँ, जिम्मेदारियां मेरी बढ़ रही हैं, दायित्व मेरा बढ़ रहा है,
तो क्या मेरे स्वभाव में, व्यवहार में, भाषा में, बोलने चालने में कुछ अंतर आ रहा है क्या? 5 साल पहले मैं जैसा बोलता था, चलना बोलना था, भाषा थी, व्यवहार था, स्वभाव था, तो क्या आज उसमें कुछ अंतर आया है क्या? इस प्रकार का प्रश्न स्वयं को पूछना, यही तो अंतर निरीक्षण है, ये आत्म परीक्षण है। मेरा अध्ययन कैसा चल रहा है? नई बात जानने की, कुछ अध्ययन करने का अभ्यास मैं करता हूं क्या? प्रयास चलते हैं क्या? ऐसे प्रश्न खुद को पूछना, मेरी उपयुक्तता, संगठन को मेरी उपयुक्तता, मेरी आवश्यकता, उपयोग हो रहा है, अधिकाधिक उपयोग हो रहा है। दूसरे शब्दों में पूछा जाए तो, एम आई एन एसेट और लायबिलिटी टू और दिस ऑर्गेनाइजेशन? बहुत सिंपल। मैं यदि विद्या भारती में हूं, आई एम आस्किंग दिस क्वेश्चन टू माई सेल्फ। वास्तव में आज इस आपके सामने जो विषय रखने के लिए मुझे कहा है, तो मुझे लगता है कि दिस इज ऑल्सो एन अपॉर्चुनिटी विच इज गिवन टू मी बाय विद्या भारती उत्तराखंड एंड पर्टिकुलरली डॉक्टर विजय पाल सिंह। तो उनको लगा कि मैं भी थोड़ा आत्म अवलोकन करूं। तो मुझे ये प्रश्न, मुझे प्रश्न पूछ रहा हूँ, दिलीप बेटकेकर एज ए वाइस प्रेसिडेंट, मैं स्वयं को प्रश्न पूछ रहा हूँ, एम आई एसेट टू द ऑर्गेनाइजेशन और a liability to the organization? कभी कभी हमारे श्रेष्ठ जो कार्यकर्ता होते हैं, उनको तो ध्यान में आता है कि ये जो कार्यकर्ता है वो धीरे धीरे लायबिलिटी बन रहा है। उसको कहना भी कठिन है कि भाई आप थोड़ा रुक जाओ, बदल जाओ। ऐसा कहना भी कठिन, कहते नहीं, इसलिए और अपने सीनियर जो होते हैं, दे टॉलरेट अस, वो हमें संभलते हैं। ये उनके मन की विशालता है जो हमें संभलते हैं। लेकिन मुझे एक प्रश्न मुझसे ही पूछना है, एम आई एन एसेट टू विद्या भारती और ए लायबिलिटी टू विद्या भारती? दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये आत्म परीक्षण का एक अत्यंत महत्व। और इफ आई एम नॉट एन एसेट, if I am only a liability, how will I convert myself into an asset? लायबिलिटी से मैं मुझको संगठन के लिए एसेट कैसा बन जाऊंगा? उसके लिए मुझे क्या क्या करना पड़ेगा? इस प्रकार के प्रश्न स्वयं को बार बार सतत पूछते रहना, और उस प्रश्न के इन द लाइट ऑफ दिस क्वेश्चंस कुछ प्रयास करते रहना आवश्यक। वी हैव टू एक्सेल। आज समय की मांग है कि बड़ी मात्रा में अपने राष्ट्र के विविध क्षेत्र में काम करने वाले कार्यकर्ताओं की आवश्यकता है। अच्छी गुण संपदा जिनके पास है, इस प्रकार के कार्यकर्ताओं की आवश्यकता सब क्षेत्र में। और हम विद्या भारती की चिंता करने वाले, शिक्षा क्षेत्र में काम करने वाले, ये तो फंडामेंटल है। शिक्षा क्षेत्र सबसे बुनियादी क्षेत्र है, और इस क्षेत्र में इस प्रकार के जिनके पास बहुत अच्छी गुण संपदा है, ऐसे कार्यकर्ता है, लेकिन संख्या, बहुत बड़ी संख्या में इस प्रकार के कार्यकर्ताओं की आवश्यकता है। और इसके लिए मुझे कुछ परिवर्तन करना चाहिए क्या? और थैंक्स टू दिस कोरोना वगैरह ये सारा चल रहा है, तो अपॉर्चुनिटी इन डिस्गाइज, एक अवसर मिला है हमें इस प्रकार से पूरी अपनी जीवन यात्रा, आज तक की विद्या भारती में हमारी जीवन यात्रा, उसका पुनर्वलोकन करें। फिर एक बार वो प्रवास फिर से शुरू करें। और ये जो कुछ प्रश्न हमारे मन में
मैं उदाहरण के लिए आपके सामने में रखे, उस प्रकार के प्रश्न हम स्वयं को अत्यंत शांत वातावरण में, शांत स्थिर मन कर ये प्रश्न हम खुद को पूछते रहे। तो इसी कामना के साथ, इच्छा के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बोलते समय ऐसे कुछ शब्द मुंह से निकले गए होंगे या कुछ गलतियां होगी, तो आप तो बहुत क्षमा करने वाले लोग हैं, वो मुझे क्षमा करेंगे। इसी प्रार्थना के साथ सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जी डॉक्टर विजय जी। भाई साहब, कोई जिज्ञासा हो सकती है कुछ कार्यकर्ताओं की? हाँ, कोई जिज्ञासा हो सकती है कुछ कार्यकर्ताओं की, तो एक दो प्रश्न, एक दो। ठीक। जी सब प्रश्नों के उत्तर मेरे पास ऐसा ही नहीं थे लोग। अभी हमें ही सोच कर अंतर्मुख कर जो जिज्ञासा है ना, अपनी जिज्ञासा आपको ही बुझानी है। ठीक है, पूछिए। जी अभिषेक जी, हाँ मैं कुछ अनम्यूट करा के जी कराइए। जी डॉक्टर अनिल जी आप पूछ लीजिए। भाई साहब प्रणाम। भाई साहब प्रणाम। जी, मेरा भाई साहब प्रश्न क्या, जिज्ञासा ये है कि आत्मावलोकन करना, आत्म परीक्षण करना, निष्पक्ष होकर करना, ये बड़ा मुश्किल काम है। हम अपना जब आकलन करते हैं तो हाँ, कहीं ना कहीं उसमें हम बेईमानी करते हैं, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? नहीं, ये तो आपसे मैं पूरा सहमत हूँ कि हम कोई योगी ऐसे नहीं है। जो सिद्ध लोग होते हैं, योगी लोग होते हैं, उनको उनकी बात अलग है। हम सामान्य लोग हैं, लेकिन कम से कम हमें इस दिशा में प्रयास तो करना चाहिए। जी और किसी के बताए जाने के बजाय खुद के मन में भी ऐसे यदि प्रश्न उठने लगे ना, मुझे लगता है कि दैट इज द बिगिनिंग। गुड। किसी ने मुझे बाध्य नहीं किया, किसी ने मुझे कहा नहीं, लेकिन मेरे मन में इस प्रकार के प्रश्न आते रहे हैं। सो दिस इज अ साइन, दिस इज अ सिग्नल। वेरी गुड। और धीरे थैंक धीरे यू ये सर। जैसे आदत बढ़ेगी, वैसे वैसे बायस कम होता है। कृष्णानंद चौबे जी। आत्म अवलोकन, आत्मनिरीक्षण ये ठीक है, लेकिन इनके द्वारा हम प्रारंभ में छोटी छोटी चीजें अपने दिन भर के अपने कार्य का ही शाम के समय अगर हम मूल्यांकन करें, शायद हाँ, इससे हमें अपने काम को आगे बढ़ाने के लिए ज्यादा लाभ मिलेगा। साप्ताहिक अपने कार्य का मूल्यांकन करें कार्य की दृष्टि से, तो ये मुझे लगता है कि ये पद्धति हमारे लिए ज्यादा हितकर होगी। हाँ, इसलिए मैंने कहा वैसे तो हम करते भी है, लेकिन वो अनकॉन्शियसली करते हैं, जानबूझकर डेलिबरेट हेतुता नहीं करते। तो कभी ना कभी ऐसा स्वभाव आना चाहिए कि वो हेतुता, योजनाबद्ध, जानबूझकर, डेलिबरेट हो, सोचकर समझकर यदि करें। ऐसे चलते फिरते ये प्रश्न हमारे मन में आते भी। ऐसा नहीं कि कोई ये करता नहीं, लेकिन जो अनकॉन्शियसली हम करते हैं, वो थोड़ा सोच समझ कर कोई विधा उसकी, ये एक विधा बताई है। ये कोई जैसे हम जब अनकॉन्शियसली करते हैं तो इधर उधर हो जाता है, लेकिन ये कुछ बिंदु रखकर, एक कोई विषय लेकर यदि हम उसमें चिंतन करते देखते हैं तो थोड़ा सा पॉइंटेड होता है, इसलिए कर। नथीलाल बंगवाल जी। अभिषेक जी, ठीक। जी 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 जी। जी भाई साहब प्रणाम। प्रणाम। भाई साहब बहुत सारगर्भित और विषय आपके माध्यम से हम सब पूर्णकालिकों को मिला। इसमें मेरा थोड़ा सा ये भाव था कि जैसे अंतर निरीक्षण और आत्म परीक्षण के लिए मन का एकाकी भाव किस प्रकार से हम उसे कर सकें, इस पर थोड़ा सा मार्गदर्शन दें। हाँ, वो मैंने कहा ना, वो उसके लिए मन के लिए पहले तो मन में इच्छा होनी चाहिए, चाह होनी चाहिए, अर्ज, मेरी इच्छा होनी चाहिए,
नंबर 2 हमने इसमें बताया खुला मन होना चाहिए, ओपन माइंड विदाउट एनी प्रेजुडाइस, वो होना चाहिए। तीसरा जो बातें आई है, ये करने का हेतु क्या? तो करने का हेतु मेरा जीवन और भी अच्छा बढ़िया हो जाए। इस प्रकार की मन की जब स्थिति बनती है, तो ये आत्म परीक्षण को थोड़ी गति भी मिलती है। बाकी आप तो इसमें आप जैसे लोगों को बताने की कोई आवश्यकता नहीं है, सब समझदार हैं, करते भी हैं। ठीक भाई सपना। ठीक जी मिस्टर नमस्ते, मेरा नाम अभिषेक है। मेरा एक प्रश्न है कि हम सभी दायित्ववान कार्यकर्ता हैं और हमें अपने दूसरे कार्यकर्ता से जब भी वार्ता करते हैं तो उस समय कंट्रोल करना चाहिए या कोऑर्डिनेट करना चाहिए? दोनों की आवश्यकता लगती है। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं। लोगों से, दूसरे कार्यकर्ताओं से डीलिंग करते समय मनुष्य का मन विचित्र होता है, अपना भी और किसी का। तो डीलिंग विथ माइंड इज वेरी डिफिकल्ट। तो उसका कोई ये नहीं, पानी इतने पॉइंट तक, इतने इस पर जल वो अभी हमने रखा तो उतना तब उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। वो ये होता है। लेकिन मन के बारे में ऐसा किसी के साथ हम जो बोलते हैं, करते व्यवहार, उसका कुछ एक जैसा सब लोगों के साथ व्यवहार ऐसा नहीं होता। परिस्थिति, व्यक्ति, ये सब ध्यान में रखकर करना पड़ता है। तो कोऑर्डिनेट भी करना पड़ता है, कंट्रोल भी कभी कभी करना पड़ता है। दोनों की एक जिसको गोल्डन मीन, स्वर्ण मध्य जिसको कहते हैं, कि वो भी करना पड़ता है। कोई एक तरीका नहीं। और एक व्यक्ति जैसा करता है उसी प्रकार से दूसरा व्यक्ति करना भी ठीक नहीं है, संभव नहीं है। अपनी अपनी एक काम करने की शैली होती है, स्टाइल होती है, और अपने अपने जगह पर वो अच्छा भी, ठीक भी होता है। अंतिम प्रश्न डॉक्टर रजनीकांत शुक्ल जी। अनम्यूट कर लीजिए डॉक्टर रजनीकांत जी। अब हुआ? जी जी जी, जी। मैंने कहा भाई साहब बहुत अच्छा। नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्ते सर, बहुत अच्छा लगा, आपने बहुत अच्छा विषय रखा। लेकिन मैं केवल ये जानना चाह रहा हूँ, आपने कहा कि भाई कोई भी कार्यकर्ता है उसको लायबिलिटी के बजाय एसेट बनना चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि सर कोई सेल्फ असेसमेंट का कैसे कर सकता है? इसलिए कोई ना कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन में डेवलप होना चाहिए कि जो भी कार्यकर्ता है उसका इवेल्युएशन हो सके कि वो लायबिलिटी है या एसेट है, और उसको कैसे मोटिवेट करें कि वो एसेट बनने, लायबिलिटी नहीं। हाँ, आपने ठीक कहा कि इवेल्युएशन के भी अनेक प्रकार आज चलते हैं। एक है कोई दूसरे का बाहर से इवेल्युएशन करता है। दूसरा एक पद्धति है पीयर इवेल्युएशन। जैसे कि मैं यदि आचार्य हूँ तो विद्यालय के सब आचार्य एक दूसरों का इवेल्युएशन करते हैं, जिसको पीयर इवेल्युएशन कहते हैं। और हम जो बात अभी कर रहे हैं वो सेल्फ इवेल्युएशन उसको कह सकते हैं। तो सब प्रकार के इवेल्युएशन, और जैसे मैंने कहा, एक उदाहरण मैंने दिया, हमने एक शिक्षक दिन में जो कार्यक्रम रखा था, वो जिसका मैंने अभी जिक्र किया है कि शिक्षकों के लिए हमने वहां एक प्रश्नावली बनाई और पीपीटी के द्वारा सबके सामने एक एक प्रश्न थोड़े थोड़े समय के अंतराल में सामने रखा। सो ये भी होता है, ये संगठन करता है। लेकिन ये दूसरे लोगों ने किए हुए प्रयास है। दोनों प्रकार के प्रयासों की आवश्यकता है। इवैल्यूएशन बाय अदर्स, पीयर इवैल्यूएशन, इवैल्यूएशन बाय द सीनियर एंड सेल्फ इवैल्यूएशन। सब प्रकार के इवैल्यूएशन या मूल्यांकन की आवश्यकता है। नहीं, ऐसा कोई सिस्टम वैसा विद्या भारती में भी डेवलप होना चाहिए ना। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। आई एग्री विद यू। इसका कुछ ठीक। डॉक्टर विजय जी, अंतिम 2 मिनट है हमारे पास जी। तो अब अंत में और कोई नहीं है? संभागनिरीक्षक कोई बोलेंगे? नहीं, मुझे लगता है कि अब अंतिम मिनट ही है, तो शांति उनसे शांति मंत्र कर जी जी। कृष्ण चौबे जी। सर्वे भवन्तु सुखिनः,
सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भाई साहब। जी नमस्कार नमस्कार।